साथियों, शिक्षा के क्षेत्र में यह जो षड्यंत्र है, इसे आसानी से समझा नहीं जा सकता। इसके लिए हमें इतिहास की सहायता लेनी पड़ती है। तिलक, जिन्होंने कहा स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, वे अपने भाषणों में खुलेआम कहते थे, कुणबियों को चुनाव लड़कर क्या संसद में तेल निकालना है। उन्होंने सही कहा था। 1952 में जब स्वतंत्र भारत में लोकसभा का पहला चुनाव हुआ तो तिलक के उत्तराधिकारी पंडित नेहरू ने कांग्रेस में 60% ब्राह्मणों को टिकट दिया और जिनमें से 56% ब्राह्मण चुनाव जीत कर आए और लोकसभा की कुर्सियों पर आसीन हुए। आज़ादी पाने के 67 वर्ष बाद तो इस देश की जनता को तिलक और नेहरू के इशारों को समझ जाना चाहिए कि स्वराज्य किस जाति का जन्मसिद्ध अधिकार है और उसका जनसंख्या प्रतिशत कितना है। 3% लोगों को 60% कुर्सियां मिली। शिक्षा तंत्र और शिक्षा व्यवस्था का गणित इससे बेहतर नहीं, बुरा ही है। ऐसी स्थिति में शिक्षा के नियामक क्यों सोचने लगे कि इन जातियों के बच्चे भी पढ़ें और उन्हें सरकारी नौकरियां मिलें। इस कठोर निर्मम सत्य को जो थोड़े से लोग जान समझ सके हैं, वह भी ज्योतिबा फूले, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, छत्रपति साहू जी, पेरियार रामास्वामी नायकर जैसे महापुरुषों की बदौलत है। शेष भारत तो इन स्वार्थी शिक्षा नियामकों द्वारा फैलाए गए भ्रम के अंधकार में डूबा अपने ही शत्रुओं की पूजा और गुणगान करने में लगा हुआ है। पौने 2000 साल पहले की मनुस्मृति की रचना के साथ शुरू हुई इस साजिश को शिक्षा के क्षेत्र से जब तक समाप्त नहीं किया जाता, तब तक भारत की भावी पीढ़ी का भविष्य सुधरने वाला नहीं है। अराजकता समाप्त करनी ही होगी। शिक्षा में यह अराजकता की स्थिति धीरे धीरे बना दी गई है। यह स्वार्थी तत्वों की शरारत है। शरारत के बजाय उसे हिमाकत कहना अधिक उपयुक्त होगा। इस हिमाकत के चलते भारत की भावी पीढ़ी का भविष्य है। जीवन के बेहतरीन 15-20 वर्ष शिक्षा को समर्पित करने और माता पिता की लाखों रुपए की पूंजी इसमें लगाने के बाद भी कोई युवक हताशा और निराशा में डूबा बेरोजगारी की पीड़ा भोगता हुआ सड़क पर जूतियां चटकाता फिरे, तो इसमें दोष किसका है? क्या उन शासकों का नहीं जिन्होंने सोने की चिड़िया कहे जाने वाले देश पर 67 वर्षों तक राज किया और आगे भी जनता को मूर्ख बनाकर पूंजीवाद की बैसाखियों पर चलकर इस देश के सिंहासन पर आसीन होने के मंसूबे बना रहे हैं? क्या उस शिक्षा नियामकों का नहीं जिन्होंने इस देश की जनता को सच से बेखबर रखा, अपनी रोटियां सेकने के लिए शिक्षा को तवे की तरह इस्तेमाल किया और अब नई शिक्षा नीति के नाम पर इस देश की भावी पीढ़ी को अज्ञानी बनाने की साजिश रच रहे हैं? देश के युवकों को ही इसका निर्णय करना है। शिक्षा में व्याप्त अराजकता को जितना शीघ्र हो सके समाप्त करना है। गरीब अमीर, छोटे बड़े, किसान मजदूर, सबके बच्चों के लिए समान और एक रूप शिक्षा की व्यवस्था करना है। इसे संभव बनाने के लिए व्यावसायिक राजनेताओं को सत्ता की कुर्सियों से पहले अपदस्थ करना होगा। उसके बाद ही शिक्षा में व्याप्त यह अराजकता समाप्त होगी। आज इतना ही, शेष कल। धन्यवाद।